स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों हम लोग लवण पढ़ रहे थे। लवण क्या था कि वह यौगिक जिनकी रचना अम्लीय मूलक और क्षारकीय मूलक से होती लवण कहलाते हैं। अम्ल और क्षार में एग्जाम्पल लिखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि लवणों के वर्गीकरण के लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में लवण 6 प्रकार के होते हैं। लवण 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण जिन सरल लवणों में विस्थापनीय H+ या OH नहीं देते सामान्य लवण कहलाते हैं। दोस्तों देखेंगे एग्जाम्पल इसका कि क्या कह रहा है, जिन सरल लवणों में विस्थापनीय H+ OH नहीं देते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं, एग्जाम्पल NaCl रिवर्सिबल रिएक्शन और इसके ऊपर Na के ऊपर प्लस का चार्ज, प्लस का Cl के ऊपर माइनस का चार्ज। देखो ना इसमें H+ आया ना OH आया। अब H+ OH वाली बात आ गई तो H+ में क्या था, जिन सरलों में H+ आयन होते हैं अम्ल की परिभाषा होती है जलीय विलयन में H+ देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- देते हैं। तो इसमें क्या है, जिन सरल लवणों में विस्थापनीय H+ या OH नहीं देते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। तो आपका NaCl Na के ऊपर प्लस का चार्ज और Cl को माइनस कर दे। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल Na2SO4 रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके ऊपर देखते हैं Na2 तो इस जगह पे 2Na क्योंकि Na के ऊपर प्लस का चार्ज होता है 2Na और प्लस का SO4 2-। अब बात आ गई ये 2- के को आया क्योंकि SO के ऊपर SO4 के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, इसीलिए हमने SO4 2 कर दिया माइनस का। तो बात समझ में आ गई होगी कि NaCl Na के ऊपर प्लस का चार्ज और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज। Na2SO4 Na के ऊपर आगे ये 2 आ गया आपका 2Na प्लस का चार्ज, Na के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, देखो ऊपर दिख रहा है प्लस का चार्ज और ये प्लस का चार्ज, तो SO4 के ऊपर माइनस का 2 चार्ज। अब नेक्स्ट है दूसरा नंबर है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण वास्तव में क्या है, जिन लवणों में एक या अधिक विस्थापनीय H परमाणु होते हैं वे अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण के एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं, जैसे कि NaHSO4 एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, एग्जाम्पल NaHSO4। अब बात आ गई फार्मूले की। तो मैंने बताया था कि मैं फार्मूला की जल्दी वीडियो एक डालूंगा आपको और आपको देखने को मिलेगा। तो इसका फार्मूला होता है सोडियम Na है तो Na को सोडियम बोलते हैं, सोडियम और H बाई और सल्फेट। और दूसरा एग्जाम्पल इसका NaHCO3। अब देखो SO4 किया तो सल्फेट किया। अब बात तो देखो ये देखते हैं ऐसे कि NaH तो NaH को सोडियम बाई लिखा तो बस इसे भी लिख देंगे सोडियम बाई और CO3 SO4 में का सल्फेट होता है तो CO3 का कार्बन। ये आप लोग एक जगह लिखते जाइए कि SO4 को सल्फेट बोलते हैं और CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। तो CO3 को हमने कार्बोनेट लिखा, कार्बोनेट। तो एक बार फिर देखने रिकॉल करते हैं, सामान्य जिन सरल लवणों में H+ या OH नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। NaCl Na के ऊपर प्लस का चार्ज और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज, Na2SO4 Na के ऊपर प्लस का 2 चार्ज और SO4 के ऊपर 2- का चार्ज। और इसमें दोस्तों ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए लगाते हैं, इसे हिंदी में वास्तव में बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब होता है कि जो NaCl से ये आपका बन सकता है, NaCl से ये बन सकता है, इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा। और क्या है दूसरा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में क्या है, जिन लवणों में एक या अधिक H परमाणु होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो NaHSO4 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक बात आपको पता चली होगी, नोट करते जाइएगा कि अगर आपका SO4 होता है तो SO4 में सल्फेट होता है और अगर CO3 होता है तो कार्बोनेट होता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण में क्या होता है, जिन लवणों में एक अधिक विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड मूलक OH होते हैं वे क्षारकीय लवण कहलाते हैं, वे क्षारकीय लवण कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जिन लवणों में एक अधिक विस्थापनीय, याद कर लीजिएगा 6 लवणों को जो वर्गीकरण बता रहे हैं पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, पूछ दिए जाते हैं। तो इसका देखते हैं ZnOHCl उत्क्रमणीय क्रिया। इसमें क्या होगा, Zn के ऊपर एक मिनट, Zn के ऊपर 2+ का चार्ज होता है और प्लस का OH के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। ये याद रखिए OH कहां से, क्षार वाला जलीय लवण में OH नेगेटिव आयन देते हैं, प्लस का
Cl माइनस का ZnOHCl और Zn के ऊपर प्लस का 2 चार्ज, OH के ऊपर माइनस का चार्ज। इसे बस क्या किया हम लोगों ने, अलग किया है, विक्षेपित किया है प्रकार से कहा जाए तो। Zn के ऊपर प्लस का 2 चार्ज, OH अलग किया, OH के ऊपर माइनस का चार्ज और Cl। फिर अगर इसे बना के लिखना चाहे तो फिर यही लिख देंगे ZnOHCl। लिखा तो यही है ना, तो इसका मतलब उत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब यही होता है कि इससे ये बन सकता है और इसका इससे ये बन सकता है। दो सामान्य लवणों, अब क्या है द्विक लवण क्या होता है, दो सामान्य लवणों के योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व तो केवल ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था दोस्तों, फिटकरी बात याद आई तो फिटकरी को रासायनिक हम पोटेशियम एल्यूमिनेट, उसे पोटास एलम भी बोलते हैं। तो फिटकरी, फिटकरी का फार्मूला क्या होता है तो देखते हैं। फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2O। तो लिखते हैं K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब इसे देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिवर्स अपक्रिया लगाई तो K2 आया, तो K2 में 2 के ऊपर 2 के प्लस का चार्ज और Al2 प्लस का 2Al ऊपर के ऊपर 3 का चार्ज होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस का 3 चार्ज होता है। एक बार देखते हैं 3 चार्ज होता है प्लस का, तो ये प्लस करके अब SO4 एक दोस्तों SO4, ये 3 SO4 है आपकी, 1 SO4 तो 3 और 1 4 SO4 प्लस का 4 SO4। अब SO4 के ऊपर काय का चार्ज होता है, प्लस का 2 चार्ज होता है। SO के ऊपर प्लस माइनस का 2 माइनस का, और ये आपका बचा 24H2O। लिख लेते हैं 24H2O, ये जल के अणु है 24। तो क्या किया हमने, K2SO4 K के ऊपर प्लस का चार्ज, तो प्लस का चार्ज होता है 2 आगे लिख दिया, 2 के SO4 ये SO4 एक ही 3 और 1 4 SO4 4 SO4 ऊपर 2 का प्लस का चार्ज। और क्या किया कि Al के ऊपर प्लस का 3 चार्ज होता है, हम आपको बताएंगे। तो Al के ऊपर प्लस का 3 और 24H2O, तो ये 24H2O। तो आशा करते हैं कि समझ में आएगा। अब हमारे 4 हो गए, क्षारकीय लवण और द्विक लवण। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे के लवण दोस्तों, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में क्या होता है, जिन लवणों में एक से अधिक अम्लीय मूलक या एक से अधिक क्षारकीय मूलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखते क्या याद कर लेना, बहुत इजी डेफिनेशन। जिन लवणों में एक से अधिक अम्लीय मूलक या एक से अधिक क्षारकीय मूलक होते हैं क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, NaKSO4 इसका एग्जांपल। अब Na आया, Na क्या होता है बताया था ना, सोडियम हो गया ना, और SO4 सल्फेट। अगर आप लोग लिखे होते तो कर लेते। और K क्या होता है, पोटेशियम। अब आप लोग लिख लेना एक जगह पे, K होता है पोटेशियम लिख लेते हैं, पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब इसको उत्क्रमणीय क्रिया, Na के ऊपर प्लस का चार्ज, प्लस का K के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, K के ऊपर प्लस का चार्ज। टेंशन मत लीजिएगा, मैं एक दिन कराऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। SO4 प्लस का SO4 SO के ऊपर 2 माइनस का, बताया था SO4 के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। या फिर आप SO ऐसा नहीं, कहीं आपको किताब में ऐसा मिलेगा तो लोग टेंशन मत लीजिएगा, ऊपर माइनस के 2 चार्ज होंगे। तो यही लिखा है माइनस माइनस, एक और एक ये 2 हो गए, तो यही 2 लिख दिया माइनस में। तो Na के ऊपर प्लस कर। अब मैं आपको एक दे रहा हूं, आप लोग यही करिएगा, करना तो फिर कमेंट में हमें बताइएगा। CaOCl2 ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर। इसे हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण, जो दूध के साथ मिलकर दूधिया रंग बनाता है, चूने के पानी के साथ मिलकर ब्लीचिंग पाउडर। तो यानी अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, यही उत्क्रमणीय, सबसे पहले उत्क्रमणीय क्रिया लगाएंगे, फिर इसके बाद आगे करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब क्या है संकर, और दोस्तों इसका देखते क्या है संकर लवण। तो सामान्य लवणों अथवा सामान्य लवण और उदासीन, सामान्य लवण एक हो या अधिक हो, तो उदासीन अणुओं के सहयोग से बने लवण जो अपना अस्तित्व केवल ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों में बनाए रखते हैं। उसमें क्या था, इसे मिश्रित है जिसमें पोटेशियम हमने बताया था, पोटासियम ने फिट कर उसमें सिर्फ ठोस अवस्था के लिए बनाए रखते थे। इसमें क्या है, ठोस अवस्था और विलयन अवस्था। एक दूसरे की डिफिनीशन जो कंपेयर करके पढ़िएगा, मैं याद गारंटी लेता हूं आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अस्तित्व ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों के लिए बनाए रखते हैं, जिनके गुण अवयवी पदार्थों से भिन्न होते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका फार्मूला होता है K4
है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिवर्स क्रिया लगाई। अब के के ऊपर प्लस का चार्ज होता है तो 4, के के ऊपर प्लस का चार्ज, अब जो प्लस का चार्ज है नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और जब प्लस का Cl के ऊपर माइनस का देखते हैं, प्लस माइनस का चार्ज, तो Cl6 और 4 माइनस का, क्योंकि Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो आपको बात समझ में आई होगी कि हमने आपको लवणों के वर्गीकरण के बारे में बताया कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण होते थे सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, द्विक लवण और मिश्रित लवण और संकर लवण। तो आशा करते हैं आपको लवण समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो स्केल देखते हैं कि कौन अम्लीय होते हैं, कौन उदासीन होते हैं और कौन क्षारीय होते हैं, और कुछ ऐसे पीएच मान देखेंगे कि उनका पीएच मान कितना होता है। पीएच मान इसका फुल फॉर्म होता है, देखो सबसे पहले पीएच की सबसे पहले बेटा बात आती सन, तो इसका सन 1909। अब किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, बहुत ही प्यारा नाम है सोरेनसन ने की थी इसकी खोज, सोरेनसन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं पीएच का। तो अब सबसे पहले पीएच स्केल देखते हैं कि कौन अम्लीय। बहुत लड़कों का कंफ्यूजन रहता है कि अम्लीय होता है, पूछ देता है 4 क्या है, अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन, तो बस तुक्का क्षारकीय। अब 6 क्या होता है, अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन, तो पता है क्या कहेंगे, अम्लीय। तो देखते हैं कैसे होता है। आज सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे देख लेते हैं। 11 12 13 14। अब एक बात याद रख, लिख लिया 14 तक, तो क्या होगा, ये आप जो आपका 7 है, ये आपका एक बात याद रखिएगा, बस कोई टेंशन वाली बात, ये आपका उदासीन होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय। और जितना ज्यादा हम लोग अंदर जाएंगे ना, जितना ज्यादा हम लोग अंदर जाएंगे तो वो अम्लीय होता है। तो 1 से लेके 6 तक आपका क्या है, अम्लीय, और ये आपका हो जाएगा क्षारीय। ये होता है आपका न्यूट्रल, और ये आपका होता है एसिडिक, और ये आपका होता है बेसिक, और ये आपका होता है एसिडिक, और ये आपका होता है न्यूट्रल, ठीक है। उदासीन आपका न्यूट्रल, तो अम्लीय 0 से लेके 6 तक आपका क्या होगा, अम्लीय, और 7 आपका उदासीन यानी न्यूट्रल, और 8 से क्षारीय हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो आपका 4 है क्या है, अम्लीय या उदासीन या क्षारीय, तो क्या है दोस्तों, अम्लीय है। अब 4.5 कुछ भी दे सकता है, 2.3, अब 1.2 कुछ भी आपको दे सकता है। अब कुछ देखते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान कितना होता है, तो देखते हैं पीएच मान कैसे निकाले जाते हैं, पीएच मान क्या होते हैं। पीएच विलेन, और कुछ लिख लेते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान, कुछ पदार्थों के अमाशय रस, अमाशय रस में सबसे पहले कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और इसका HCl इसका प्रयोग करते हैं पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, अम्लीयता को दूर करने में। तो याद रखिएगा इसका प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में। अब देखते हैं पीएच स्केल, तो अमाशय रस का पीएच मान होता है 1.4, 1.4। और नींबू का रस खट्टा होता है, तो सिंपल सी बात हमने बताया था, जितना अंदर जाएंगे अम्लीय होगा ना, और बाहर जाएंगे तो 4 7 उदासीन होता है। तो नींबू का रस चखेंगे तो स्वाद में खट्टा होता है ना, तो इसमें होता है 2.5 होता है नींबू का। और सिरका का दोस्तों कितना होता है, सिरका, छिड़का वही अचार वाला, तो छिड़का का भी अम्लीय होता है, तो इसका होता है 4। और सिरके के बाद कॉफी का कितना होता है, कॉफी जो हम लोग पीते हैं ना, 5। और
इसका बताता है कोल्ड ड्रिंक। अब दोस्तों कोल्ड ड्रिंक का कितना होता है, ड्यू, माउंटेन ड्यू, पियो जोश के साथ वही वाला कोल्ड ड्रिंक है, और जिससे इसका होता है दोस्तों 6.5 कोल्ड ड्रिंक का। और दूध का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, तो दूध का होता है 6.5। दोस्तों सॉरी, कोल्ड ड्रिंक का होता है 6 और दूध का आपका होता है 6.5। दूध और शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन, मैंने बताया था 7। जो शुद्ध जल होता है वो आपका उदासीन होता है। और रक्त यानी खून, ब्लड, तो रक्त का होता है 7.4। आशा करते हैं आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी। तो विलेन देखते हैं एक बार फिर, आमाशय रस का 1.4, नींबू का रस स्वाद में चखेंगे तो खट्टा होता है, तो वास्तव में 2.5 हो जाएगा। और इसके बाद सिरका का 4, कॉफी का 5, और इसके बाद कोल्ड ड्रिंक का 6, क्योंकि माउंटेन ड्यू जब सिंपल सी बात है, आपको लगता है जब हलाएंगे जब उसे तो झाग बनेगा ना, तो 6 होता है। और दूध का कितना होता है 6.5, शुद्ध जल का 7, या पूछ देता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और मैंने बताया था 7 आपका क्या होता है, उदासीन होता है। तो एक बात देखिएगा, 1.4 अम्ली हुआ ना, 2.4 अम्ली, 4 है तो अम्ली, 5 है तो अम्ली, 6 है तो अम्ली, 6.5 है तो अम्ली, 7 है तो उदासीन। अब जो रक्त होता है वो 7.4 है, यानी क्षारी हुआ आपका ये, बाकी सारे अम्लीय थे, तो जो रक्त होता है वो क्षारी होता है। तो आशा करते दोस्तों हमारा वीडियो समझ में आया होगा। और ये हम लोगों का ये लास्ट वीडियो था। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे धातु करके, तो अगला चैप्टर है, तो इसमें पढ़ेंगे कुछ पदार्थों के बीच हम लोगों ने जाना। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।